गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग साथ में मिलकर कवर करेंगे जुलाई का मंथली करंट अफेयर। ठीक है, डेली करते हैं, वीकली करते हैं, तो अब क्योंकि जुलाई एंड हो गया है पूरे महीने का करेंगे। और मुझे याद है फर्स्ट वीक का रह गया था, है ना, वो हम नहीं कर पाए थे, तो वो भी क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिए गए हैं। ये थर्ड रिवीजन आपका हो जाएगा करंट अफेयर्स का, तो अब यहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ये फर्स्ट वीक के करंट अफेयर जो हमारा नहीं हुआ था वो वन लाइनर में पहले हम कवर कर लेते हैं, क्योंकि फिर बीच बीच में न्यू क्वेश्चन आते तो थोड़ा वो दिक्कत करते हैं ना। देखते हैं, आंध्र प्रदेश के सीएम जो है इन्होंने लॉन्च किया है जगन्नाथ अम्मा बोदी स्कीम। ठीक है, तो ये स्कीम कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। 17th इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस, इसको इनॉग्रेट किया गया नई दिल्ली में, किसके द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने लॉन्च किया है नेशनल सिकल सेल एनीमिया इरेडिकेशन मिशन 2047। मध्य प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया है, जगह याद रखिएगा। 2047 जो है ये हमारा सिकल सेल एनीमिया इरेडिकेट करने के लिए हमारा टारगेट है, लक्ष्य है। तमिलनाडु इमर्ज हुआ है एज इंडियाज़ टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर इन 2023। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया ने ज्वाइन किया है चैम्पियंस ग्रुप ऑफ द ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप एट द इन्विटेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। ये बुक के बारे में तो हमने देखा भी था, माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम्स ऑफ हिंदुत्व, ये सुधा पाई और सज्जन कुमार के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, इंडिया का पहला इंडिजिनस न्यूक्लियर रिएक्टर, इसको गुजरात में इसका ऑपरेशन शुरू हो गया है। ठीक है, ऑपरेट होना ये स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एग्जीबिशन बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज, इसको नई दिल्ली में शुरू किया गया, बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज। इंडिया का पहला पुलिस ड्रोन यूनिट, इसको लॉन्च किया गया है चेन्नई में। बैंक ऑफ इंडिया बना है फर्स्ट बैंक टू ऑफर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। इंडियन शटलर लक्ष्य सेन, इन्होंने चाइना के ली शिफेंग को हराकर कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टाइटल जीता है। ठीक है, कनाडा ओपन किसने जीता? लक्ष्य सेन ने। नेक्स्ट है, इंडिया परमिट्स पोटैटो इंपोर्ट्स फ्रॉम भूटान टिल जनवरी 2024। थर्ड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस बैंकॉक में ऑर्गेनाइज होने वाला है ये। फिर 2023 का नाटो समिट होगा लिथुआनिया में। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन या फिर IMO ये अग्री हुआ है ऑन अ फ्लेक्सिबल नेट ज़ीरो टारगेट ऑफ 2050। फ्लेक्सिबल टारगेट का मतलब है 2050 तक टारगेट रखा है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। पहले प्राप्त कर लिया तो पहले का हो जाएगा, और अगर टाइम लग गया 2050 के बाद कर पाए तो वो भी चलेगा, फ्लेक्सिबल उसको कहते हैं। ठीक है, फॉर द ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट है, मिशेल रोजन ब्रिटेन से हैं, ये 2023 का पेन पिंटर प्राइज़ जीते हैं। न्यूजीलैंड बना है पहली कंट्री इन द वर्ल्ड टू बैन थिन प्लास्टिक बैग्स, और मेटा ने थ्रेड्स ऐप को लॉन्च किया था, ये हम लोगों ने देखा ही है। अभी स्पोर्ट्स करंट अफेयर देख लेते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में जो हमने मिस कर दिए थे, तो पहला है, इंडिया ने ईरान को हराया है टू विन एशियन कबड्डी चैंपियनशिप इन बुसान। तो ये जो हुई थी एशियन कबड्डी चैंपियनशिप, कौन जीता है? इंडिया जीता है। लुसाने डायमंड लीग, ये नीरज चोपड़ा जीते हैं। श्रेयंका पाटिल बिकम्स फर्स्ट प्लेयर टू बी साइंड अप फॉर वुमेन्स CPL। BCCI ने अनाउंस किया है ड्रीम 11 को एज द लीड स्पॉन्सर ऑफ टीम इंडिया। हमने ये देखा भी था, ड्रीम 11 ये बना है टीम इंडिया का स्पॉन्सर। मैक्स वर्स्टैपेन जीते हैं ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, ये भी हम देख चुके हैं। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप सेफ चैंपियनशिप का विनर कौन रहा है? इंडिया रहा है। फिर हम देखें वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप, इसमें इंडिया ने गोल्ड जीता है। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एज द एशियन मिक्स्ड डबल्स स्क्वैश टूर्नामेंट। नेक्स्ट कैटेगरी है अपॉइंटमेंट की, तो यहाँ पर देखिए अजय भटनागर अपॉइंट हुए हैं एज स्पेशल डायरेक्टर इन CBI। PM प्रसाद कोल इंडिया चेयरमैन बने हैं। अजीत पवार डिप्यूटी CM है महाराष्ट्र के। TS सिंहदेव छत्तीसगढ़ के डिप्यूटी CM बने हैं। तुषार मेहता को रीअपॉइंट किया गया है एज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। SBI ने अपॉइंट किया है कामेश्वर कोदावंती को एज न्यू CFO। ठीक है, फिर हैं ब्रजेंद्र नवनीत, गवर्नमेंट के द्वारा इनको रीअपॉइंट किया गया है एज इंडियाज़ एम्बेसडर टू WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सीनियर मेंस क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी ने अपॉइंट किया है अजीत अगरकर को एज चेयरमैन। क्यू डोंगयू ये री इलेक्ट हुए हैं एज DG ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO के DG। और आधव अर्जुन बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए हैं।
अब आते हैं अपने रिवीजन पर। तो पहला क्वेश्चन है इसमें डेज और थीम्स का। क्वेश्चन है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। ये सेलिब्रेट होता है 11 जुलाई को, 11 जुलाई को। थीम क्या है 2023 के लिए? अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइसेस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक आवर वर्ल्ड्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, थीम काफ़ी बड़ी है लेकिन ये स्टार्टिंग वाली याद रखिएगा, अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। व्हेन इज़ इंटरनेशनल मलाला डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये 12 जुलाई को हर साल सेलिब्रेट होता है। मलाला यूसुफज़ई एक पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए काफ़ी काम किया है। साथ में नोबेल प्राइज़ भी इनको मिला है 2014 में इनके प्रयासों के लिए, काम के लिए। और ये यंगेस्ट पर्सन हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ रिसीव किया। बुक्स भी कुछ लिखी गई हैं इनके द्वारा। आई एम मलाला, वी आर डिस्प्लेस्ड। बेस्टाइल डे इज़ द नेशनल डे ऑफ विच कंट्री। बेस्टाइल डे फ्रांस का नेशनल डे होता है। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 14 जुलाई को सेलिब्रेट होता है और हमारे पीएम 13-14 जुलाई के लिए फ्रांस गए हुए थे, तो बेस्टाइल डे परेड का भी वो हिस्सा बने थे। बेस्टाइल डे जो 14 जुलाई है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की हिस्ट्री में काफ़ी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये जो बेस्टाइल का किला है बेसिकली एक, वो गिराने के बाद से ही शुरुआत हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, है ना। एक सिंबॉलिक तरीके से इसको गिराया गया था, तो इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वहाँ का नेशनल डे है। व्हेन इज़ वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये सेलिब्रेट होता है 15 जुलाई को। थीम क्या है इस बार की? स्किलिंग टीचर्स, ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर। व्हेन इज़ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। क्रिमिनल जस्टिस डे, इसको 17 जुलाई को हर साल सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 17 जुलाई 1998 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना होती है। तो उसी की स्थापना को सेलिब्रेट करने के लिए हम इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे को 17 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। आईसीसी का हेडक्वार्टर है द हेग, नेदरलैंड्स में। व्हेन इज़ नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड। ये 18 जुलाई को सेलिब्रेट होता है नेल्सन मंडेला को ऑनर करने के लिए, और बेसिकली इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न भी मिल चुका है 1990 में, निशान पाकिस्तान 1992 और नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 1993 में। वर्ल्ड चेस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो ये 20 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड चेस डे। इस दिन क्यों किया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1924 को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना होती है। थीम 2023 के लिए रखी गई है मेकिंग द गेम यूनिवर्सल। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की बात करें, हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्ज़रलैंड में। स्थापना हमने देखी ही 20 जुलाई 1924 को, और प्रेसिडेंट है आर्काडी वोरकोविच। वर्ल्ड ब्रेन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। ये सेलिब्रेट होता है 22 जुलाई को। इसकी थीम है ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी, लीव नो वन बिहाइंड। व्हेन इज़ इनकम टैक्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये दिन हर साल 24 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। भारत में पहली बार इनकम टैक्स को 1860 में 24 जुलाई के दिन ही शुरुआत इसकी की गई थी। पहली बार ये इंट्रोड्यूस हुआ था भारत में बाय सर जेम्स विल्सन। तो उसी दिन को हम वापस से 24 जुलाई के दिन को इनकम टैक्स डे के रूप में हम सेलिब्रेट करने लगे 2010 से। ठीक है, नेक्स्ट है कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। कब? तो ये 26 जुलाई 26 जुलाई को हर साल सेलिब्रेट होता है। 10 मई 1999 को इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय शुरू किया था, और जो कारगिल वॉर हमारा हुआ था उसके दौरान इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था 10 मई को। 26 जुलाई के दिन हमें फाइनली विक्ट्री प्राप्त हो गई थी, तो वो जो जीत है उसे सेलिब्रेट करने के लिए, और साथ में जिन सोल्जर्स ने वहाँ पर अपनी शहीदी दी है उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है एज कारगिल विजय दिवस। इंडियन प्राइम मिनिस्टर उस समय थे अटल बिहारी वाजपेयी। हु अमंग द फॉलोइंग हैड देयर डेथ एनिवर्सरी ऑन 27 जुलाई 2023। तो ये हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनकी डेथ एनिवर्सरी होती है 27 जुलाई को। 2015 में इनकी मृत्यु हुई थी। 8th डेथ एनिवर्सरी हमने इस साल 2023 में ऑब्जर्व की है। इनके द्वारा कुछ बुक्स इंपॉर्टेंट लिखी गई थी, जैसे विंग्स ऑफ फायर है, माई जर्नी, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन, इंडिया 2020, अ विजन फॉर न्यू मिलेनियम, इग्नाइटेड माइंड्स और इनडोमिटेबल स्पिरिट्स। CRPF सेलिब्रेटेड विच ऑफ इट्स रेजिंग डे ऑन 27 जुलाई 2023। तो CRPF का 27 जुलाई को रेजिंग डे था। कौन से नंबर का? 85th था। ठीक है, CRPF इंडिया की लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, जो कि
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है। CRPF के DG हैं सुजॉय लाल थाउसेन और होम मिनिस्टर तो आपको पता ही है अमित शाह। व्हेन इज़ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ये दिन हर साल 28 जुलाई 28 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। थीम है इस बार की वन लाइफ वन लिवर। बस इतना ही याद रखिएगा, बाकी चीज़ें नहीं है इंपॉर्टेंट। व्हेन इज़ इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इंटरनेशनल टाइगर डे हर साल सेलिब्रेट होता है 29 जुलाई को। इस बार थीम कुछ भी नहीं रखी गई है, एक जनरल सा ऑब्जेक्टिव है ऑफ शेयरिंग अवेयरनेस ऑफ टाइगर एक्सटिंक्शन एंड नीड्स टू सेव देम। ठीक है, तो एक काम कम हो गया, लेकिन 2022 वाली थीम याद रखिएगा। और कब से शुरुआत होती है इस दिन को सेलिब्रेट करने की? तो सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट होती है 2010 में, तब ये डिसाइड किया गया कि 29 जुलाई को हम सेलिब्रेट करेंगे एज इंटरनेशनल टाइगर डे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं एक साथ सारे। तो 1 जुलाई को होता है नेशनल डॉक्टर्स डे और GST डे। 4 जुलाई को USA का इंडिपेंडेंस डे। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये इसकी थीम है। 12 जुलाई इंटरनेशनल मलाला डे। 14 जुलाई बेस्टाइल डे। 15 जुलाई वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, ये इसकी थीम देख सकते हैं। 17 जुलाई है वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। 18 जुलाई नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे और 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पर, स्टेट्स के करंट अफेयर देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ ओवरटेकन तमिलनाडु टू बिकम इंडियाज़ लार्जेस्ट MFI मार्केट? MFI क्या है? माइक्रो फाइनेंस। तो माइक्रो फाइनेंस की मार्केट इंडिया की लार्जेस्ट कौन बन गई है? तमिलनाडु को पीछे छोड़कर। मतलब अभी तक तमिलनाडु था, अब तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है बिहार ने। यहाँ पर ये अमाउंट भी लिखा हुआ है, तो बिहार का 48,900 करोड़ है, वहीं तमिलनाडु का MFI बोरोइंग्स जो है 46,300 करोड़ है। वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट वैदिक थीम पार्क इनॉग्रेटेड? इंडिया का पहला वैदिक थीम पार्क, इसको उत्तर प्रदेश के नोएडा में इनॉग्रेट किया गया है। आपने कुछ वीडियोस भी देखी होंगी इसकी। नाइट शो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जो मैंने भी वीडियोस में देखा है उसमें। ये नोएडा में इसको इस्टेब्लिश किया गया है, अनवील किया गया है। और ये जो पार्क है 7 जोन्स में डिवाइड किया गया है, और ये 7 जोन्स 7 वैदिक ऋषि के नाम पर है ना, वैदिक सेजेस जो थे उनके नाम पर रखा गया है, जैसे कश्यप, अगस्त्य, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, गौतम और भारद्वाज। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डेवलप्ड 351 नगर वाटिका इन 14 सिटीज़? इसका आंसर भी होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डेवलप कर रही है 351 नगर वाटिका यूपी की 14 सिटीज़ में। फिर इसके अलावा नंदन वन को भी इस्टेब्लिश किया जाएगा अंडर द वृक्षारोपण जन अभियान। एक तरह से नगर वाटिका है ना, मतलब शहरों में वाटिका क्रिएट करना, फॉरेस्ट क्रिएट करना, मैन मेड फॉरेस्ट। और ये जो फॉरेस्ट होंगे इनमें योगा, ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग, फोटोग्राफी, फॉरेस्ट बाथिंग, इन सभी चीज़ों के लिए भी स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट टेबल्स कंट्रीज फर्स्ट गिग वर्कर्स बिल फॉर सोशल सिक्योरिटी? सोशल सिक्योरिटी के लिए गिग वर्कर्स बिल, ये पहली बार राजस्थान गवर्नमेंट लेकर आई है। देश में ऐसा पहला बिल लेकर आई है राजस्थान गवर्नमेंट, जो कि बात करेगा कि गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी किस तरह से प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, ये बिल जो है राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड को इस्टेब्लिश करने की भी बात करता है, ताकि वर्कर का रजिस्ट्रेशन जो है वो अच्छे से हो सके। ठीक है, तो वो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग CM ऑफ अ स्टेट? ये हैं नवीन पटनायक, ओडिशा के CM सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग CM ये बन गए हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल जो है बहुत लंबा है, 23 साल 139 डेज, अब तो इससे भी ज़्यादा हो गए हैं। पहले ये जो रिकॉर्ड था वेस्ट बंगाल के CM ज्योति बसु के पास था, अभी वो रिकॉर्ड को तोड़कर ये सेकेंड बन गए हैं, सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग CM। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये सेंचुरी गोवा में लोकेटेड है, और बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने गवर्नमेंट को बोला है, गोवा की गवर्नमेंट को ये बोला है कि ये जो महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसका और इसके आसपास के एरिया को टाइगर रिजर्व उन्हें घोषित करना है। और इसके लिए 3 महीने का नोटिफिकेशन, 3 महीने के अंदर उनको नोटिफिकेशन इशू करना है। मतलब 3 महीने का टाइम दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा की सरकार को। ठीक है, तो महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में। विच स्टेट हैड द हाईएस्ट क्राइम रेट अगेंस्ट पीपल बिलोंगिंग टू SC ग्रुप्स इन 2021? इस क्वेश्चन का आंसर होगा मध्य प्रदेश। शेड्यूल्ड कास्ट ग्रुप से जो लोग बिलोंग करते हैं उनके अगेंस्ट हाईएस्ट क्राइम रेट देखने को मिला है 2021 में MP में।
इससे पहले 2019 में राजस्थान टॉप पर था और एमपी जो है ये सेकंड नंबर पर था, लेकिन अभी एमपी में सबसे ज़्यादा क्राइम रेट देखने को मिला है, ठीक है, अगेंस्ट एससी ग्रुप। पीएम मोदी विल इनॉग्रेट द फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ऑफ विच स्टेट एट हिरासर। तो हिरासर गुजरात में पीएम मोदी इनॉग्रेट करेंगे पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ऑफ गुजरात, और इसका नाम राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। नेक्स्ट है, बाय विच ईयर द जोजिला टनल विल बी कम्प्लीटली रेडी। ये जो टनल है 2030 तक कम्प्लीटली रेडी हो जाएगी। पहले ये टाइम 2026 तक का था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 2030 कर दिया है। साथ में इसकी लेंथ भी बढ़ा दी गई है, तो टोटल लेंथ इसकी कितनी है, 14.15 किलोमीटर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम करेगी और हॉर्स शू शेप में इसको बनाया जाएगा। In which state the government of India has taken a $295 million loan from ADB Asian Development Bank to upgrade 265 किलोमीटर of state highways। तो बिहार के लिए लोन लिया गया है। बिहार की 265 किलोमीटर की हाईवेज़ को अपग्रेड करने के लिए ये लोन लिया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च ऑपरेशन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा असम के द्वारा। सितंबर में इस ऑपरेशन को लॉन्च किया जाएगा ताकि चाइल्ड मैरिज के केसेस जो हैं उनको कम किया जा सके। बाकी भी असम कोशिश कर रहा है कि चाइल्ड मैरिज के अलावा अदर क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन और क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो हैं उनको कम किया जाए, और कम करने में कुछ सफलता भी मिली है। जैसे यहाँ डेटा दिया गया है, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन जो है 2022 में 5282 था, अभी ये कम होकर ये केसेस हो गए हैं 4084। फिर क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है 2021 में ये 29,046 केसेस थे, और अभी ये 14,030 केसेस बचे हैं, ठीक है। तो इसी दिशा में एक और कदम है ये। विच स्टेट गवर्नमेंट इज़ इम्प्लीमेंटिंग ट्रेनिंग फॉर टीचर्स रिगार्डिंग डिजिटल रजिस्टर्स। ये जो ट्रेनिंग है ये इम्प्लीमेंट करने वाला है उत्तर प्रदेश। जितने भी टीचर्स हैं उनको बताया जाएगा किस तरह से वो डिजिटल रजिस्टर्स का यूज़ कर सकते हैं बच्चों के रिकॉर्ड्स रखने के लिए या बाकी रिकॉर्ड्स रखने के लिए, और अपने काम को और ज़्यादा आसान बना सकते हैं। ये नया मॉड्यूल शुरू किया जा रहा है टीचर्स के लिए, नेम्ड डिजिटल रजिस्टर्स ऑन द प्रेरणा पोर्टल। प्रेरणा पोर्टल है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, उसी में ये डिजिटल रजिस्टर्स मॉड्यूल शुरू किया जा रहा है टू एनकरेज टीचर्स टू अडॉप्ट अ स्मार्ट वर्किंग स्टाइल। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इज़ अ राज्यसभा एमपी फ्रॉम विच स्टेट। तो ये जो है बेसिकली गुजरात से राज्यसभा एमपी हैं, और इनका राज्यसभा मेंबर के रूप में टेन्योर ख़त्म हो गया था, तो दोबारा से इन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है, इसीलिए एक चीज़ न्यूज़ में आई थी। तो याद रखना है, राज्यसभा इलेक्शन गुजरात से राज्यसभा के एमपी हैं। अब आ जाते हैं स्टेट की स्कीम पर। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। ये स्कीम है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की, और बेसिकली क्या हुआ है ना, स्कीम पहले से चली आ रही है, अभी बजट में इसके लिए अमाउंट बढ़ा दिया गया है, ठीक है। 75 करोड़ से 350 करोड़ कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत जो भी खेत होते हैं, फील्ड्स होती हैं फार्मर्स की, उसके आसपास सोलर फेंसिंग लगाई जाती है जिसमें 12 वोल्ट का करंट होता है। तो इससे क्या होता है, एनिमल्स जो हैं उनको नुकसान भी नहीं होता, क्योंकि करंट बहुत ज़्यादा नहीं है, उसकी वजह से एनिमल को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन फील्ड भी सुरक्षित हो जाती हैं, खेतों में वो एंट्री भी नहीं करते हैं, ठीक है। एनिमल्स से क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। अंत्योदय अन्न योजना इज़ द स्कीम ऑफ विच स्टेट और यूटी। तो ये दिल्ली की स्कीम है, इसमें भी पहले से चली आ रही है स्कीम, ऐड ऑन किया गया है छोटी सी चीज़, वो ये है कि राशन की दुकानें जो होती हैं वहाँ पर राशन तो मिलता ही है, गेहूँ चावल या जो भी चीज़ें, उसके अलावा अभी चीनी भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई जाएगी। दिसंबर 2023 के लिए ये प्रोविज़न किया गया है, चीनी वाला 1 kg शुगर हर महीने साथ में प्रोवाइड की जाएगी राशन के। विच स्टेट लॉन्च्ड अमा पोखरी टू रेजुविनेट वाटर बॉडीज़। अमा पोखरी ओडिशा की स्कीम है, ओडिशा सीएम नवीन पटनायक ने इसको लॉन्च किया है। किस लिए, टू रेजुविनेट अराउंड 2000 लार्ज वाटर बॉडीज़ इन ऑल 115 अर्बन लोकल बॉडीज़ ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उनको रेजुविनेट करना, और रेजुविनेट भी कैसे किया जाएगा, तो नेचुरल और ऑर्गेनिक मेथडोलॉजी का यूज़ करके। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड एन एडवांस अमाउंट ऑफ 100 करोड़ रुपीज़ फॉर द आयुष्मान भारत स्कीम। इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आयुष्मान भारत स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
मोस्टली सभी स्टेट्स में इसको लागू किया जा रहा है और हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें 1 साल के लिए एक फैमिली को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए का एडवांस अमाउंट अप्रूव किया है। बाल श्रमिक विद्या योजना इज़ द स्कीम ऑफ विच स्टेट, तो अगेन ये उत्तर प्रदेश की स्कीम है। बाल श्रमिक विद्या योजना शब्दों से समझिए, बाल श्रमिक मतलब चाइल्ड लेबर जो होते हैं वो अपनी पढ़ाई को, अपनी विद्या को, स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सके, इसके लिए ही उनको हर महीने कुछ पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे। 8 से 18 साल के बच्चों के लिए है 1000 और 1200 रुपये मंथली उनको प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि वो अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर सकें और अपने काम के साथ स्टडीज़ भी कंटिन्यू कर सकें। अब आते हैं नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कीम की बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन है पीएम मित्रा पार्क इज़ लॉन्च्ड इन विच स्टेट। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पार्क्स बनाए जा रहे हैं और इसको लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में। पीएम मित्रा की फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। अंडर द अमृत भारत स्टेशन स्कीम, हाउ मेनी स्टेशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर डेवलपमेंट बाय सदर्न रेलवे। तो 90 स्टेशंस को आइडेंटिफाई किया गया है सदर्न रेलवे के द्वारा ताकि वो इन 90 स्टेशंस को अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत डेवलप कर सके। मेन एम यही है कि वो जो स्टेशंस सेलेक्ट किए गए हैं उनके लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जाए और फिर उस मास्टर प्लान पर फेज़ वाइज काम किया जाए, फेजेज़ में। ठीक है, कि पहले फेज़ में हम इतनी चीज़ें करेंगे, दूसरे फेज़ में इतनी चीज़ें करेंगे और फिर इसके ज़रिए जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनको इन्हांस किया जाए और मिनिमम एसेंशियल एमिनिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ रेलवे स्टेशंस पर। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट एक्सटेंडेड अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो 2 साल के लिए इस स्कीम को एक्सटेंड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। 2024 तक ये स्कीम चलने वाली है और ये आती है अंडर एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESIC के अंदर ये स्कीम आती है। इंडियाज़ न्यूक्लियर कैपेसिटी टारगेट इज़ सेट फ्रॉम ओवर 7000 मेगावाट टू 2480 मेगावाट बाय विच ईयर। तो हमारा टारगेट है कि 7000 मेगावाट हमारा था पहले। ठीक है, टारगेट इन न्यूक्लियर कैपेसिटी का टारगेट जो हमारा है 7000 मेगावाट था, जो हमने प्राप्त कर लिया है। तो अभी 2031 तक हमने रखा है 22,480 मेगावाट का टारगेट। ठीक है, यहाँ वही चीज़ें लिखी हुई हैं। ये एक फैक्ट देख सकते हैं कि शेयर ऑफ न्यूक्लियर पावर इन द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हमारे देश में कितना है? 2.8% है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन न्यूक्लियर पावर का यूज़ करके 2.8% हम करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मेरा गांव मेरी धरोहर इज़ लॉन्च्ड बाय होम। तो ये अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया, हमारे होम मिनिस्टर हैं। और ये जो है मेरा गांव मेरी धरोहर एक पैन इंडिया इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का अंडर द नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द CRCS सहारा पोर्टल। इसको लॉन्च किया है कोऑपरेशन मिनिस्ट्री ने। अमित शाह इसके भी मिनिस्टर हैं। और ये क्यों लॉन्च किया गया है? सहारा ग्रुप के कुछ डिपॉजिटर्स हैं जिनको उनके पैसे वापस करने हैं। ठीक है, रिफ़ंड करना है, तो इसीलिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसका नाम भी क्या है? CRCS सहारा रिफ़ंड पोर्टल, है ना। तो रिफ़ंड करने के लिए ये पोर्टल को लॉन्च किया गया है कोऑपरेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज्ड द मैनुअल फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ये है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। क्यों ये मैनुअल किया गया है जारी? ताकि सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके, अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ वाटर इसको इंश्योर किया जा सके और मिनिमम लॉस ऑफ वाटर हो। ठीक है, नेक्स्ट है बाय विच फाइनेंशियल ईयर इंडिया विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी एज पर द स्टडी बाय SBI रिसर्च इकोनॉमिस्ट। तो इस रिसर्च के द्वारा ये बताया गया है कि इंडिया जो है फाइनेंशियल ईयर 28 तक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड की बन जाएगी। इसने इंडिया की इकोनॉमी का फोरकास्ट भी किया है। IMF ने 6.1% बताया था, लेकिन इसके द्वारा 6.5% बताया गया है, फोरकास्ट किया गया है फाइनेंशियल ईयर 24 में इंडिया की इकोनॉमी को। ठीक है, नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्ट्री इज सेट टू लॉन्च आयुष्मान भव प्रोग्राम। आयुष्मान भव प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया है और बेसिकली ये चीज़ें देखने के लिए कि स्टेट्स में किस तरह से हेल्थ स्कीम्स को इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और बेनिफिशियरी तक वो लाभ पहुंच भी रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए आयुष्मान भव प्रोग्राम इसको लॉन्च किया गया। मिनिस्टर कौन है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के? मनसुख मंडाविया।
अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इंडियाज़ फर्स्ट का। तो पहली बार जो इंडिया में हुई हैं कुछ चीज़ें। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग इज़ बिल्ट इन विच प्लेस। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग भारत में बनाया गया है कहाँ पर? गुजरात में। और गुजरात में भी हम देखेंगे इसका नाम क्या है? सूरत डायमंड बोर्स। ये इससे पहले ना यूएस में पेंटागन ऑफिस, यूएस का जो मिलिट्री ऑफिस है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हुआ करता था, लेकिन अभी ये बनाया गया है जो उससे भी बड़ा है। सूरत डायमंड बोर्स एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के तहत ये रजिस्टर्ड है और इसका ऑफिस अब बन गया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग। हु बिकम्स द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर टू लीड एन IIT's कैंपस? ये महिला है प्रीति अगलियम, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। कुछ समय पहले हमने देखा था IIT मद्रास पहली बार किसी फॉरेन कंट्री में, बाहर की कंट्री में अपना कैंपस बनाने वाली थी। कौन सी कंट्री थी वो? तंजानिया थी। तो वहाँ पर लीड कौन करेगा? उस कैंपस को लीड करने के लिए प्रीति अगलियम को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए पहली वुमेन डायरेक्टर हैं जो कि एक इंडियन इंस्टीट्यूट के कैंपस को किसी दूसरी कंट्री में लीड करेंगी। विच इंडियन कंपनी इज सेट टू बिकम इंडियाज़ आईफोन मेकर? इंडिया में आईफोन मेकर कौन सी कंपनी बनी है? तो ये टाटा है। पहली बार कोई लोकल कंपनी है जो आईफोन की असेंबली में उसने अपना कदम रखा है। और अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो चाइना का स्टेटस जो है, चाइना को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि असेंबली चाइना में बहुत ज़्यादा होती है चीज़ों की। ठीक है, तो चाइना के स्टेटस को हम चैलेंज कर सकते हैं अगर अच्छा काम इस फील्ड में हम कर लेते हैं तो। कंट्रीज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड न्यूज़ एंकर बाय विच स्टेट? तो ये न्यूज़ एंकर जो है इसको ओडिशा के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये बेसिकली आप देखेंगे ना, यूट्यूब पर सर्च करके देखिएगा, लीसा नाम है इसका। और ये जो एंकर है टेलीविज़न को ओडिशा टेलीविज़न कॉरपोरेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। कंट्री का पहला AI बेस्ड न्यूज़ एंकर है। ओडिया और इंग्लिश में ये मैसेजेस को डिलीवर करता है, न्यूज़ को डिलीवर करता है। और अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो कुवैत जो है उसने भी कुछ समय पहले, कुवैत न्यूज़ एजेंसी ने अपना AI न्यूज़ एंकर रखा था जिसका नाम फिदा रखा था उन्होंने। ठीक है, इसका नाम क्या है? लीसा। इंडियाज़ फर्स्ट अटल इंक्यूबेशन सेंटर इस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट? तो ये इस्टेब्लिश हुआ है केरला में। नीति आयोग ने 10 करोड़ रुपए दिए हैं केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज़ को, ताकि वो इंडिया का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर को वहाँ पर कर सके इस्टेब्लिश। फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट इशूड इन विच स्टेट? तो ये राजस्थान में इशू हुआ है और इनका नाम क्या है? नूर शेखावत है ट्रांसजेंडर का नाम जिनको ये बर्थ सर्टिफिकेट इशू हुआ है। पहली बार ऐसा सर्टिफिकेट इशू हुआ है जिसमें जेंडर को ट्रांसजेंडर के रूप में रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, और फिर ये वाला तो हमने देखा ही, राजस्थान ही था जिसने कंट्री का पहला गिग वर्कर्स बिल फॉर सोशल सिक्योरिटी ये अपने सदन में रखा। विच स्टेट और यूटी टू पाइनियर इंडियाज़ फर्स्ट कैनबीज मेडिसिन प्रोजेक्ट? तो ये जो है इंडिया का पहला कैनबीज मेडिसिन प्रोजेक्ट, जम्मू में इसकी शुरुआत की गई है। और बेसिकली देखा जाएगा कैनबीज का यूज़ हम किस तरह से, कैनबीज की पोटेंशियल को हम खोज सकते हैं, मेडिसिन में उसको कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। कंट्रीज़ फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट इज़ कमिंग अप इन विच स्टेट? आंसर होगा इसका गुजरात। इसके लिए वन वेब और गुजरात गवर्नमेंट के बीच में एक MOU साइन किया गया है और फेज़ 1 मतलब फेजेज़ में इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। बेसिकली इस पर काम किया जाएगा और पहले फेज़ में 100 करोड़ की लागत के साथ सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। यहाँ पर कुछ फर्स्ट इन इंडिया रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया का पहला वैदिक थीम्ड पार्क नोएडा में अनवील हुआ। इंडिया का पहला विमेन कबड्डी लीग ये दुबई में होगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइन जो है इसमें फर्स्ट ऑल वुमेन हज फ्लाइट देखने को मिली हमें। इंडिया का पहला मोटो GP रेसिंग इवेंट यूपी के ग्रेटर नोएडा में। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज भिवंडी तालुका ऑफ थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में। इंडिया का पहला साहिवाल ब्रीड का काफ थ्रू सेरोगेसी, इसका नाम पद्मावती रखा गया। इंडिया का पहला अंडर सी ट्विन टनल साउथ मुंबई में। इंडिया का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क असम में। नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं जो कि है फर्स्ट इन वर्ल्ड। इसमें पहला क्वेश्चन है हु बिकम फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन टू विन मिस यूनिवर्स नेदरलैंड्स? ये है रिक्की कोले, ऑप्शन ए करेक्ट है। पहली ट्रांसजेंडर वुमेन है जो कि मिस यूनिवर्स जीती हैं, मिस यूनिवर्स नेदरलैंड्स जीती हैं। ठीक है, इनको ये जो इवेंट था इसमें चीफ गेस्ट थी मिस यूनिवर्स 2022 की R. बोनी गैब्रियल USA से बिलोंग करती हैं।
विच इज़ द फर्स्ट अरब कंट्री टू बी ग्रांटेड ऑब्जर्वर स्टेटस एट द APG। ये है पहली अरब कंट्री, कौन सी? UAE। APG क्या है? एशिया पैसिफिक ग्रुप, और इसमें पहली अरब कंट्री जिसे ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, आर्ट एंड कल्चर। इसमें पहला क्वेश्चन है विच स्टेट्स ऑथूर बीटल लीव्स हैव गॉट GI टैग रिसेंटली, GI सर्टिफिकेट। तो ये ऑथूर बीटल लीव जो है कहाँ की है? तमिलनाडु की, और इसको GI सर्टिफिकेट दिया गया है। बस यही याद रखना है इसमें। तो प्रोजेक्ट गजा कोठा लॉन्च्ड इन विच स्टेट, इसको असम में लॉन्च किया गया। गजा मतलब हाथी, तो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है उसके इशू को ख़त्म करने के लिए असम ने इस कैंपेन को लॉन्च किया है। ठीक है, वर्ल्ड एलिफेंट डे होता है 12 अगस्त को, हम आने वाले दिनों में देखने वाले हैं। भानु जयंती सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, ये सेलिब्रेट की जाती है सिक्किम में। नेपाली पोइट आदि कवि भानु भक्त आचार्य, इन्हीं के लिए भानु जयंती सेलिब्रेट होती है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है ये। ठीक है, सिक्किम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। चीफ मिनिस्टर हैं PS तामंग। बोनालू फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, ये सेलिब्रेट होता है हैदराबाद में। आषाढ़ के मंथ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, हिंदू कैलेंडर में इसका ये मंथ होता है, और ये हैदराबाद सिकंदराबाद यहाँ पर मेनली इसको सेलिब्रेट किया जाता है बोनालू फेस्टिवल को। केर पूजा इज़ एन एनुअल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, केर पूजा त्रिपुरा का एक एनुअल फेस्टिवल है। ये जो टर्म केर है ये सिग्निफाई करता है ऑस्टेरिटी, एंड द फेस्टिवल टेक्स प्लेस 2 वीक्स आफ्टर खर्ची पूजा। खर्ची पूजा के 2 हफ्ते बाद इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। वेयर इज़ द मचैल माता टेम्पल लोकेटेड, मचैल माता टेम्पल ये कहाँ पर है? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में है, और इसके लिए मचैल माता यात्रा शुरू हुई है अभी रिसेंटली, जिस वजह से न्यूज़ में आया था। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट अब आते हैं कैटेगरी है हमारी अवार्ड्स और ऑनर्स की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हु विल बी ऑनर्ड विद लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023। ये जो अवार्ड है नरेंद्र मोदी को मिला है। 1 अगस्त के दिन, 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की एनिवर्सरी होती है। ठीक है, तो उन्हीं के एनिवर्सरी के दिन ही तिलक स्मारक फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। तो इसके प्रेसिडेंट कौन है इस समय? डॉक्टर दीपक तिलक हैं, और इन्हीं के द्वारा PM नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड दिया गया है। लीजन ऑफ ऑनर इज़ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री, तो ये जो है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, और हमने स्टार्टिंग में बात की थी 13 और 14 जुलाई के लिए हमारे PM गए थे फ्रांस, और उसी दौरान इनको लीजन ऑफ ऑनर ये दिया गया है। फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा। ठीक है, हु प्रेजेंटेड द भूमि सम्मान 2023, भूमि सम्मान द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट के द्वारा प्रेजेंट किया गया है। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था उसी के दौरान, और बेसिकली देखिए भूमि सम्मान है। ठीक है, तो भूमि से रिलेटेड ही होगा। तो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम जो है उसके लिए जो स्टेट सेक्रेटरीज़ या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है इस चीज़ के ऊपर, उनको ये अवार्ड मिला है। हु हैज़ बैक्ड इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स अवार्ड 2023, ये अवार्ड मिला है NTPC को, ऑप्शन A करेक्ट है। 2 कैटेगरीज में अवार्ड मिला है NTPC को। पहला है बेस्ट यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी इन लर्निंग एंड अपस्किलिंग, और दूसरी कैटेगरी है बेस्ट एडवांस इन क्रिएटिंग एन एक्सटेंडेड एंटरप्राइज लर्निंग प्रोग्राम। NTPC के डायरेक्टर कौन है? दिलीप कुमार पटेल। ठीक है, HR डायरेक्टर, उन्हीं के द्वारा ये अवार्ड रिसीव किया गया। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ब्रिटिश PM पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड, तो ये मोक्षा रॉय जो हैं इनको ये अवार्ड मिला है ब्रिटिश PM पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड। इंडियन ऑरिजिन, 7 साल की एक लड़की है, और एनवायरनमेंट के लिए जो भी एफ़र्ट किया है इस लड़की ने, 3 साल की थी जब से ये काम कर रही है अगेंस्ट माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन, और अभी ये अवार्ड जो है ये मिला है। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड्स यंगेस्ट सस्टेनेबिलिटी एडवोकेट। विच स्टेट और UT's रूरल लिवलीहुड मिशन हैज़ बैक्ड स्कॉच अवार्ड, तो ये है जम्मू कश्मीर का रूरल लिवलीहुड मिशन, इसको मिला है स्कॉच अवार्ड अंडर द थीम स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 इन गोल्ड कैटेगरी। ठीक है, गोल्ड कैटेगरी में ये मिला है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए जो भी इसने मार्केट एवेन्यूज़ क्रिएट किए हैं उसमें आउटस्टैंडिंग एफर्ट के लिए अवार्ड मिला है जम्मू कश्मीर के इस मिशन को। विच स्टेट विल होस्ट द 69th एडिशन ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड इन 2024, तो फिल्म फेयर अवार्ड जो है ये होने वाला है गुजरात में 2024 में। 69th एडिशन होगा
वर्ल्ड वाइड मीडिया के साथ में एक MOU स्टेट गवर्नमेंट ने साइन किया है ताकि गुजरात को प्रमोट किया जा सके एज अ फिल्म डेस्टिनेशन। ठीक है, पहली बार होगा जब गुजरात फिल्म फेयर अवार्ड्स को होस्ट करेगा। यहाँ पर 68 फिल्म फेयर अवार्ड्स के दिए गए हैं विनर्स। बेस्ट फिल्म इसमें थी गंगूबाई काठियावाड़ी, बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स में बधाई दो, बेस्ट एक्टर मेल राजकुमार राव, फीमेल में बेस्ट एक्टर आलिया भट्ट, बेस्ट डायरेक्टर संजय लीला भंसाली, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेम चोपड़ा, सलमान खान ने होस्ट किया था और मुंबई में ये हुए थे फिल्म फेयर अवार्ड्स। विच स्टेट बायकुला रेलवे स्टेशन गेट्स यूनेस्कोज एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड। तो महाराष्ट्र में है ये बायकुला रेलवे स्टेशन, बहुत पुराना है, 169 ईयर्स ओल्ड है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशंस इन वर्ल्ड है। ठीक है, और इसको ये मिला है यूनेस्को का एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड। हु विंस माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड। ये अवार्ड मिला है शंकरी चंद्रन को, इनकी नॉवल चाय टाइम एट सिनेमन गार्डन्स के लिए। विच स्टेट्स CM वॉज गिवन द आउटस्टैंडिंग मैन अवार्ड बाय द एशियन चेस फेडरेशन। तो ये जो हैं तमिलनाडु के CM हैं, एशियन चेस फेडरेशन के द्वारा ये दिया गया है। हमने देखा था इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड इस बार चेन्नई में हुआ था, है ना, तमिलनाडु के चेन्नई में, और ये बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, उसी की वजह से इनको एशियन चेस फेडरेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया गया, आउटस्टैंडिंग मैन अवार्ड। ठीक है, कौन सा ओलंपियाड था? 44th एडिशन था इसका, इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड का। यहाँ पर वही सारे अवार्ड हैं जो बिल्कुल अभी हमने देखे हैं, तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बुक्स और ऑथर्स पर आते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, द बुक अ फूल्स जर्नी इज़ रिटन बाय हुम। ये जो बुक है लिखी है सरिका भारद्वाज ने। ठीक है, नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबोर्ड ऑफ रेनबो। ये बुक लिखी है विनोद मंकारा ने। और हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन गया है वहीं से, श्रीहरिकोटा से ही इसको भी लॉन्च किया गया था, उसी दिन किया गया था, और इसरो के चेयरमैन के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया इस बुक को, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ये जो बुक है साइंस आर्टिकल्स का कलेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है द बुक टाइटल थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी ऑथर्ड बाय हुम। इसको ऑथर किया गया TN सेशन के द्वारा। TN सेशन 2019 में उनकी डेथ हो गई थी, अब 4 साल बाद उनकी डेथ के इस बुक को लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, थ्रू द ब्रोकन ग्लास। TN सेशन थे कौन? 1990 से 95 के बीच ये हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। नेक्स्ट बुक है माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व। तो ये हमने देखा था स्टार्टिंग में, सुधा पाई और सज्जन कुमार के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई। तो इस बुक के ऑथर कौन हैं? APJ नसीमा मरायकयार और डॉक्टर YS राजन, ये दोनों ही इसके ऑथर हैं। अमित शाह के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इसमें। देखते हैं पहला क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द ICC वर्ल्ड कप 2023। तो बहुत आसान है, इंडिया होस्ट करने वाली है ICC वर्ल्ड कप 2023 का। अक्टूबर से नवंबर के बीच में ये होंगे, और जो स्टार्टिंग का ओपनिंग मैच है वो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हु बिकम द थर्ड इंडियन टू क्लेम 700 इंटरनेशनल विकेट्स। कौन है पिक्चर में? रविचंद्रन अश्विन। इंटरनेशनल क्रिकेट में 700 विकेट्स इन्होंने ले लिए हैं, और ऐसे ही थर्ड इंडियन प्लेयर बने हैं। पहले दो कौन से हैं? हरभजन सिंह और अनिल कुंबले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इन विच कंट्री द पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023 वॉज हेल्ड। इसका आंसर होगा फ्रांस, ऑप्शन बी करेक्ट है, पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप। इंडिया के निषाद कुमार जो हैं इन्होंने इसमें सिल्वर मेडल जीता है। और एक चीज़ याद रखनी है, पैरालंपिक गेम्स जो होने वाले हैं 2024 में, उसके लिए प्लेयर्स को इन्हीं मैचेस में से चुना जाएगा। ठीक है, कहाँ पर होंगे ये पैरालंपिक गेम्स? रोम, इटली में। तो उसके लिए यहीं से प्लेयर्स को लिया जाएगा, जो भी टॉप 4 रैंक्ड एथलीट्स होंगे वो उसके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। हु बिकेम द फर्स्ट बॉलर टू टेक विकेट्स ऑफ बोथ फादर एंड सन इन हिज टेस्ट क्रिकेट। ये हैं R अश्विन। किसका विकेट इन्होंने लिया है? T चंद्रपॉल का, और उन्हीं के फादर शिव नरीने चंद्रपॉल का विकेट भी उन्होंने लिया था। तो फादर और सन दोनों का विकेट लेने वाले R अश्विन पहले ऐसे बॉलर बन गए हैं। वेयर विल द एशियन गेम्स 2023 बी ऑर्गेनाइज्ड। एशियन गेम 2023 के ऑर्गेनाइज होंगे हांगझू, चाइना में, और हो भी चुके हैं। इंडियन टीम के कैप्टन इसमें थे ऋतुराज गायकवाड़, और हरमनप्रीत कौर जो हैं ये वुमेंस टीम के कैप्टन थी।
हु वन कैनेडा ओपन सुपर 500 टाइटल, तो ये लक्ष्य सेन है, ऑप्शन ए करेक्ट है, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023, अभी हमने देखा, अच्छा ये नहीं देखा, वो एशियन गेम्स थे, है ना। ये एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप है, थाईलैंड में ये हुई है। इसमें इंडिया की रैंक कितनी है, 3rd रैंक है इंडिया की। पहले नंबर पर जापान, दूसरे पर चाइना है, इंडिया 3rd पर रहा। इसमें 27 मेडल्स इंडिया ने जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड हैं, और ऑफिशियल मैस्कॉट इसका लॉर्ड हनुमान रखा गया था। हु वन द वुमेन सिंगल्स टाइटल ऑफ विंबलडन ओपन 2023, ये कौन है, मार्केटा वोंड्रोसोवा हैं, चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं, और ट्यूनीशिया की ओंस जैबुअर को हराकर ये जीती हैं विंबलडन ओपन। मेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता, कार्लोस अल्कराज ने जीता, नोवाक जोकोविच को हराकर जीता है, और इनका पहला विंबलडन टाइटल है कार्लोस अल्कराज का, और इनके करियर का दूसरा है, ठीक है। नेक्स्ट है विच कंट्री पुल आउट एज कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 होस्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के ऑस्ट्रेलिया में होने वाले थे, जिसने पुल आउट कर लिया है। अब नया देखते हैं कहाँ पर होंगे। अजीत सिंह इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, इसका आंसर हो जाएगा जेवलिन थ्रो। पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप पेरिस में हमने पीछे देखा था ना, हुई थी, तो ये उसमें टॉप स्पॉट पर रहे हैं। जेवलिन थ्रो रिलेटेड प्लेयर बाकी कौन है, नीरज चोपड़ा, देवेंद्र झांझड़िया, सुमित अंतिल और अनु रानी। अगला है हु बिकेम द फर्स्ट मेल आर्चर टू विन अ गोल्ड इन द रिकर्व कैटेगरी एट द यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ये हैं पार्थ सालुखे, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इन्हें गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है, इन्होंने जीता है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो ये संबंधित है बैडमिंटन से। फास्टेस्ट बैडमिंटन हिट का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, ठीक है। जापान में खेल रहे थे, उसके दौरान इनके द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है। रुद्रांश खंडेलवाल एंड निहाल सिंह आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, ये दोनों ही प्लेयर्स शूटिंग से संबंधित हैं, और इन्होंने रुद्रांश खंडेलवाल ने गोल्ड मेडल और निहाल सिंह ने सिल्वर मेडल जीता है। कहाँ पर जीता है, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अरुणा तंवर वन हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स इन ताइक्वांडो चैम्पियनशिप 2023, इसमें इन्होंने 3 मेडल्स जीते हैं 3 अलग अलग चैम्पियनशिप में। पहली है ऑस्ट्रेलियन ओपन पैरा ताइक्वांडो चैम्पियनशिप, दूसरी है प्रेसिडेंट कप पैरा ताइक्वांडो चैम्पियनशिप, और तीसरी ओशियाना पैरा ताइक्वांडो चैम्पियनशिप। ऑस्ट्रेलिया में सारी हुई हैं, और इसमें 3 गोल्ड मेडल्स जीते हैं अरुणा तंवर ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरमेहर सिंह लाली एंड संजना सूद बिलोंग टू विच स्पोर्ट्स, ये दोनों शूटिंग से बिलोंग करते हैं। ISSF जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप कहाँ पर, कोरिया में हमें देखने को मिली, इसमें इन दोनों ने मिक्स्ड टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। और इसी के साथ इंडिया के पास 4 गोल्ड 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल हो गए थे, तो ये इम्पॉर्टेंट था। हु हैज़ बिकम द सेकेंड पेस बॉलर टू टेक 600 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट, ये हैं स्टुअर्ट ब्रॉड, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। इंग्लैंड के प्लेयर हैं, सेकेंड पेस बॉलर बने हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट्स लिए हैं, और इनके अलावा ये सेकेंड हैं, तो पहले कौन से हैं, जेम्स एंडरसन, ये भी इंग्लैंड के हैं। हु वन हॉकी इंडिया नेशनल वुमेन्स चैम्पियनशिप 2023, ये जीती है मध्य प्रदेश ने। 13th एडिशन था इस चैम्पियनशिप का, विनर मध्य प्रदेश रहा, रनरअप था झारखंड, और तीसरे नंबर पर रहा हॉकी हरियाणा। हु बिकेम 4th इंडियन क्रिकेटर टू प्ले 500 इंटरनेशनल मैचेस, तो 500 क्लब में 4th इंडियन जो शामिल हुए हैं विराट कोहली हैं। इनसे पहले 3 प्लेयर्स कौन से हैं, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और राहुल द्रविड़। हु वन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023, मैक्स वर्स्टैपेन ही जीते हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। विच पोजीशन डिड द इंडियन मेंस हॉकी टीम फिनिश इन द FIH प्रो लीग 2022-23, ये है 4th पोजीशन, मतलब भारत इसमें रहा है 4th पोजीशन पर, ठीक है। इंडिया फिनिश्ड एट 4th पोजीशन, चैंपियन नीदरलैंड्स था सेकेंड टाइम, रनरअप था बेल्जियम, और बेल्जियम में ही ये जो लीग है वो हुई थी। फिर 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की बात की जाए तो इंडिया में ये हुए थे, जर्मनी चैंपियन इसमें रहा और बेल्जियम इसमें रनरअप था। हु बिकेम द 5th हाईएस्ट रन स्कोरर इन इंटरनेशनल क्रिकेट, देख रहे हैं पिक्चर में विराट कोहली है ये। इनसे पहले साउथ अफ्रीका के जैक्वस कालिस थे, जिनके पास ये था जो 5th हाईएस्ट रन स्कोरर थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, अभी उनको पीछे छोड़कर विराट कोहली बन गए हैं 5th। हु वन ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जून 2021, ये कौन बने हैं, वनिंदु हसरंगा। विमेन कैटेगरी में एशले गार्डनर, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। ICC के द्वारा ये दिए जाते हैं अवार्ड, है ना, हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया जाता है।
और आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में, हेडक्वार्टर है दुबई में। 108 मेंबर कंट्रीज इसमें शामिल हैं। चेयरमैन है ग्रेग बर्कले और सीईओ हैं जेफ एलर्डिस। यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मंथ दिए गए हैं 2023 की। जनवरी में शुभमन गिल और ग्रेस स्क्रीवेंस थी। फरवरी में हैरी ब्रूक और एशले गार्डनर। मार्च में शकीब अल हसन और हेनरिटे इशिम्वे। अप्रैल में थे फ़खर जमान और नेरुमल चाइवई और मई में हैरी टेक्टर और थिप्चा पुथावांग। और अभी हमने जून के तो देखे ही हैं, वनिंदु हसरंगा और एशले गार्डनर। व्हाट इज़ द मैस्कॉट फॉर एशियन हॉकी चैम्पियंस ट्रॉफी 2023? इसके लिए मैस्कॉट रखा गया है बोमन। इंडिया में ही ये एशियन हॉकी चैम्पियंस ट्रॉफी होने वाली है। इंडिया में भी कहाँ पर? तमिलनाडु में ये होगी, चेन्नई में। ठीक है, 3 से 12 अगस्त और 6 टीम इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, मलेशिया, जापान और कोरिया। यहाँ पर इवेंट्स, मैस्कॉट और होस्ट दिया गया है, तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ये जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। रेड बुल के ड्राइवर हैं ये। नेक्स्ट है शुभंकर शर्मा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ये संबंधित हैं गोल्फ से। रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब इंग्लैंड में खेलते हुए ही सिक्योर्ड द बेस्ट रिजल्ट एवर। यूएसए के प्लेयर के साथ टाई हुआ है इनका मैच जो है। विच कंट्रीज लाहिरू थिरिमाने हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? तो ये जो है श्रीलंकन प्लेयर हैं, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। श्रीलंका से संबंधित एक और चीज़ देखें तो क्रिकेट एशिया कप 2022 ये श्रीलंका ने ही जीता है। यूएई में ये मैचेस हुए थे। और एशिया कप 2023 में पाकिस्तान और श्रीलंका में होने वाला है। ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023 वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? तो ये साउथ कोरिया में हमें देखने को मिली। इसमें चाइना ने टॉप किया, इंडिया सेकंड पोजीशन पर रहा, साउथ कोरिया में हुई। इंडिया ने 17 मेडल जीते हैं, जिसमें 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज हैं। अभिनव शॉ और कमलजीत, इन दोनों ने गोल्ड मेडल जीते हैं। फिर सैन्यम ने 3 मेडल जीते हैं, जिसमें गोल्ड भी है एक इनका। ठीक है, फिर है विच टीम वॉन ACC मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023? तो ये जो कप है किसने जीता है? पाकिस्तान ने जीता है। इंडिया इसमें रनर अप था, यानी इंडिया को हराकर जीता है। श्रीलंका में ये हमें देखने को मिले, ये जो एशिया कप है श्रीलंका में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट मैन टू टेक 7 विकेट्स इन अ T20 इंटरनेशनल? कौन है ये? सियाजरुल इजाद इद्रुस, मलेशिया के हैं ये। पहले प्लेयर हैं जिन्होंने मेंस T20 इंटरनेशनल में 7 विकेट्स लिए हैं। वाई आर निधि एंड ऋतिका इन द न्यूज़? ये दोनों न्यूज़ में हैं क्योंकि BCCI के एम्पायर पैनल में इनको भी चुना गया है। बेसिकली 4 महिलाओं को इसमें, 4 रिटायर्ड फीमेल क्रिकेटर्स को इसके लिए चुना गया है, जिनमें से 2 निधि और ऋतिका हैं। इंदौर से ये दोनों बिलोंग करती हैं। BCCI के चेयरमैन कौन है? रॉजर बिनी। हु हैज़ बिकम द 83rd चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? ये हैं आदित्य सामंत। ऑप्शन ए करेक्ट है। महाराष्ट्र से ये संबंधित हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द DG ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? इंडियन कोस्ट गार्ड के DG राकेश पाल अपॉइंट किए गए हैं। 25th DG हैं ये पहले गनर भी रह चुके हैं ICG के, इंडियन कोस्ट गार्ड के। तटरक्षक मेडल इनको मिल चुका है, प्रेसिडेंट तटरक्षक मेडल मिल चुका है। और इनसे पहले VS पठानिया थे ICG के DG। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू DG ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के नए DG ये बने हैं मनोज यादव। अगला क्वेश्चन देखते हैं हु इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया? इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं शेख तलाल। इनसे पहले इनके ब्रदर बड़े भाई शेख अहमद अल फहद अल सबा थे। अब उनकी जगह पर ये आ गए हैं कुवैत के शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबा, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के प्रेसिडेंट। जेंस स्टॉल्टनबर्ग हैज़ बीन इलेक्टेड एज द हेड ऑफ विच ग्रुपिंग फॉर द 3rd टाइम इन अ रो? तो आप लोग को पता है नाटो के हेड हैं जेंस स्टॉल्टनबर्ग और तीसरी बार इनको वापस से बना दिया गया। फॉर्मर PM रह चुके हैं ये नॉर्वे के। ठीक है, और 2014 से ये नाटो के हेड बने हुए हैं। नाटो की बात करें, फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 4 अप्रैल 1949 को स्टैब्लिश हुआ था ये। हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। मेंबरशिप इसकी 31 स्टेट्स इसके मेंबर हैं। 31st मेंबर कौन है? फिनलैंड है। सेक्रेटरी जनरल तो हमने देख ही लिया, जेंस स्टॉल्टनबर्ग। और एनुअल समिट 2023 में कहाँ होने वाली है? लिथुआनिया में। रिसेंटली देवेश उत्तम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री? ये जो हैं लिथुआनिया में
इंडियन एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है इनको, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT, इसके चेयरपर्सन बने हैं SK सिंह, जस्टिस शिव कुमार सिंह। NGT की स्थापना कब हुई थी? 18 अक्टूबर 2010 में अंडर NGT एक्ट ऑफ 2010। हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली में। 4 रीजनल ऑफिसेज हैं भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। टेन्योर कितना होता है मेंबर्स का? 3 साल या फिर 65 साल की उम्र तक का, और रीअपॉइंटमेंट इनका नहीं हो सकता, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है NGT का? टू स्पीड अप डिस्पोजल ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज़, कोर्ट में ले जाने की बजाय यहीं पर जल्दी से एनवायरमेंटल इश्यूज़ को सुलझाना। हु इलेक्टेड एज द चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल माइलोमा फाउंडेशन, तो ये जो इंटरनेशनल माइलोमा फाउंडेशन है, पहली बार किसी इंडियन को यहाँ पर चेयरमैन बनाया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। कौन है? S विंसेंट राजकुमार हैं। बस याद रखिएगा इतना ही। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू सोमालिया, सोमालिया में इंडिया की नेक्स्ट एम्बेसडर बनी है नामग्या सी खाम्पा। सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु, करेंसी है सोमाली शिलिंग, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है अफ्रीका के मेनलैंड में, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ये कंट्री पार्ट है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका 4 कंट्रीज़ हैं, इथियोपिया, एरिट्रिया, सोमालिया और जिबूती। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू सीरिया, सीरिया में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर के रूप में इरशाद अहमद को अपॉइंट किया गया है। हाउ मेनी वुमेन MPs हैव बीन अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो 4 MPs को, 4 महिलाएं जो हैं वो उन्हें अपॉइंट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट के पैनल पर, ठीक है। ये 4 महिलाएं कौन है? PT उषा, फैंगनॉन कोन्यक, फौजिया खान और सुलाता देव। नेक्स्ट है बाय हुम आर द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और अभी रिसेंटली ही केरला के चीफ जस्टिस जो थे S वेंकट नारायण भट्टी, इनको, और तेलंगाना के चीफ जस्टिस उज्जल भुयन को, इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तौर पर अपॉइंट किया गया है। तो अभी टोटल स्ट्रेंथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कितनी है? 33 है। 34 होनी चाहिए मैक्सिमम, एक बस सीट खाली है। अच्छा, कैसे करते हैं प्रेसिडेंट चुनाव इनका सुप्रीम कोर्ट के जजेस का? तो बेसिकली एक कोलेजियम होता है, और वो कोलेजियम को लीड करते हैं हमारे CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि फिलहाल हैं DY चंद्रचूड़। उनके द्वारा नाम रिकमेंड किया जाता है जजेस का कि किसको सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रूप में प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना चाहिए, और उन्हीं को फिर प्रेसिडेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी ये जजेस थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस बने हैं। एक तेलंगाना के चीफ जस्टिस थे, दूसरे केरला के चीफ जस्टिस थे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट, अभी हमने देखा तेलंगाना के जो चीफ जस्टिस थे वो तो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, तो तेलंगाना के चीफ जस्टिस कौन बने? वो बने आलोक आराधे, ऑप्शन A करेक्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पर बोल रहे हैं जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर कौन से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं? तो ये आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस बने हैं। नेक्स्ट है देवेंद्र कुमार उपाध्याय अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट, इसका आंसर होगा बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा स्टील, ये हैं TV नरेंद्रन, इनको रीअपॉइंट किया गया है टाटा स्टील के CEO और MD के रूप में। एट प्रेजेंट हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ED के डायरेक्टर इस समय कौन है? तो ये है SK मिश्रा, और 15 सितंबर तक इनका टेन्योर जो है बढ़ा दिया गया, एक्सटेंशन कर दिया गया है इनके टर्म का। हु इलेक्टेड एज द न्यू चेयर ऑफ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC जो है, इसके न्यू चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? जेम्स किया हैं, UK से बिलोंग करते हैं, IPCC के चेयरमैन हैं, ठीक है। IPCC की बात करें तो 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। रिसेंटली तेंजिंग यांगसी हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर ऑफ विच स्टेट, तो ये अरुणाचल प्रदेश की पहली वुमेन IPS ऑफिसर बनी है। UPSC का जो रिज़ल्ट आया है 2022 वाला, उसमें इनकी रैंक 545 है, और IPS की पोस्ट इनको मिली है। CM कौन है? अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य, पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल में ही है, और डोनी पोलो एयरपोर्ट भी अरुणाचल में है। यहाँ पर वही सारे अपॉइंटमेंट्स हैं जो हमने देखे हैं, और कुछ पुराने हैं जिनको आप रिवाइज़ कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट आते हैं डिफेंस करंट अफेयर की बात करें, इसमें पहला क्वेश्चन है एयरफोर्स डे परेड एंड एयर डिस्प्ले 2023 विल बी हेल्ड इन, कहाँ पर होगा? प्रयागराज में इसको 2023 में किया जाएगा। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, 2023 में 91st एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, ठीक है। तो उसी के दौरान जो एयरफोर्स डे परेड और एयर डिस्प्ले होगा वो प्रयागराज में शेड्यूल किया गया है।
नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज इज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच में कंडक्ट होती है और अभी 2023 में ये मंगोलिया में कंडक्ट हुई। G20 थिंक क्विज फॉर स्कूल स्टूडेंट्स इज लॉन्च्ड बाय होम? इसको लॉन्च किया है इंडियन नेवी ने। ठीक है, क्विज है स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, 9th से 12th के स्टूडेंट तक के लिए। सेकेंड एडिशन है इसका, इंडियन नेवी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ये एक्सरसाइज इंडिया और इंडोनेशिया के बीच कंडक्ट की गई। इंडिया की तरफ से INS सह्याद्री, INS कोलकाता, ये सारे गए थे जकार्ता इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया में ही इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च द विमेन एम्पावरमेंट विमेन मोटरसाइकिल रैली बाय ट्राई सर्विसेज? तो इंडियन आर्मी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ट्राई सर्विसेज की, तीनों सर्विसेज की ये एक रैली है, मोटरसाइकिल रैली, जो वुमेन के द्वारा, सारे वुमेन ऑफिसर्स और सारे ऑल वुमेन मोटरसाइकिल रैली है। ये नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली में जो है वहाँ से शुरू होकर कारगिल वॉर मेमोरियल लद्दाख में ये जाकर ख़त्म होगी, और इसको फ्लैग ऑफ किया आर्मी स्टाफ के चीफ ने, जनरल मनोज पांडे हैं जो कि उनके द्वारा इसको फ्लैग ऑफ किया गया। जॉइंट मिलिट्री ड्रिल जिसका नाम है नॉर्दर्न इंटरैक्शन 2023 हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज़? तो ये जो है रशिया और चाइना के बीच कंडक्ट हुई, लेकिन कहाँ कंडक्ट हुई? सी ऑफ जापान में। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड बाय चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी, और एम क्या है? टू एनहांस द लेवल ऑफ स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन बिटवीन बोथ मिलिट्रीज एज वेल एज स्ट्रेंथन द एबिलिटी टू जॉइंटली सेफगार्ड रीजनल पीस। जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कॉल्ड सिक्योरिटी बॉन्ड 2023 हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय? तो ये जो है चाइना, रशिया, ईरान तीनों के द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई है, सिक्योरिटी बॉन्ड 2023 की। ठीक है, कहाँ पर ये की गई? गल्फ ऑफ ओमान में की गई एक नेवल एक्सरसाइज है ये। ऑपरेशन ब्रॉडर स्वर्ड कंडक्टेड बाय विच टू कंट्रीज़? तो ये जो है इंडिया और USA के बीच में कंडक्ट की गई है, और मल्टी एजेंसी ऑपरेशन है जिसका एम है टू प्रिवेंट द इलीगल शिपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स डिवाइसेस एंड प्रिकर्सर केमिकल्स थ्रू द इंटरनेशनल मेल सिस्टम। ऑपरेशन जून 2023 में कंडक्ट हुआ था। वेयर इज़ द नेवल एक्सरसाइज जिमेक्स 23 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? जिमेक्स जो है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज है, और इसको कहाँ पर? विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज किया गया। 7th एडिशन था, विशाखापट्टनम में हुआ। एक्सरसाइज साल्वेक्स 23 टुक प्लेस बिटवीन विच टू कंट्रीज? साल्वेक्स एक्सरसाइज इंडिया और USA के बीच हुई। बेसिकली नेवी की एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, और कहाँ पर हुई? कोची में हुई। एक्सरसाइज तलिस्मन सेबर 23 ऑर्गेनाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज? तो ये एक्सरसाइज US और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई, पर सिर्फ यही दोनों कंट्रीज़ नहीं थी, मेन ये कंट्री थी। इनके अलावा हम देखते हैं कि टोटल 13 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट इसमें किया, 13 नेशंस ने। ठीक है, और वैसे हम देखें ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट मिलिट्री बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है US के साथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब साइंस एंड टेक आ गया है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रॉकेट यूज्ड इन चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 में LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। इसी को पहले GSLV Mark 3 कहा जाता था, उसी का अपडेटेड वर्जन है LVM-3, यानी कि लॉन्च व्हीकल Mark 3। ठीक है, इसी से गया है। इसको फैट बॉय के नाम से भी जानते हैं। इसमें ये साइड में लगे हुए हैं सॉलिड बूस्टर्स हैं, बीच में सेकेंड स्टेज है, यहाँ पर लिक्विड है, मतलब ये लिक्विड स्टेज है, और फिर थर्ड स्टेज है क्रायोजेनिक, और ऊपर तो फिर सैटेलाइट्स वगैरह जो भी भेजी जाती हैं उनको रखा जाता है। 8000 kg की कैरिंग कैपेसिटी है इसकी LVM-3 की। इंडियाज़ मून मिशन चंद्रयान 3 इज़ लेड बाय होम? ये जो मिशन है ऋतु श्रीवास्तव के द्वारा लीड किया गया है। लखनऊ UP से बिलोंग करती हैं। इन्हें रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी हम जानते हैं। इसरो में साइंटिस्ट हैं। चंद्रयान 2 की मिशन डायरेक्टर रह चुकी हैं। जो मंगलयान मिशन था हमारा, उसकी भी डेप्यूटी ऑपरेशन डायरेक्टर ही रह चुकी हैं। विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट मीथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट? तो ये लॉन्च किया है चाइना ने, प्राइवेट चाइनीज़ कंपनी है जिसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फीन इन विच प्लैनेट? आंसर होगा इसका वीनस। वीनस पर फॉस्फीन के फॉर्मेशन को डिस्कवर किया गया है, और ये जो फॉस्फीन मिला है इसकी वजह से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वीनस पर भी लाइफ की पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ये जो फॉस्फीन गैस है टिपिकली ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ही रिलीज़ की जाती है।
ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ लेकेम्बी विच इज़ इन न्यूज़ रिसेंटली। तो लेकेम्बी क्या है? अल्जाइमर डिसीज़ के लिए एक मेडिकेशन है। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसके द्वारा इस डिज़ीज़ को डिसीज़ बोल रही हूँ, इस डिज़ीज़ की मेडिसिन को लेकेम्बी को ग्रांट कर दिया गया है ना, अप्रूवल ग्रांट कर दिया गया है। अल्जाइमर बेसिकली मेमोरी लॉस डिजीज़ होती है, जिसमें याददाश्त चली जाती है। Which space agency has identified the farthest active supermassive black hole in a galaxy named CERS 1019? पहली चीज़ नासा के द्वारा, और नासा का भी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है उसके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है एक एक्टिव सुपरमैसिव ब्लैक होल। और गैलेक्सी कौन सी है जिसके पास में ये किया गया? तो ये गैलेक्सी का नाम है CEERS 1019। यहीं पर इस ब्लैक होल को आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है, नासा के द्वारा। जुपिटर 3 सैटेलाइट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी? तो ये है स्पेस एक्स, जिसके द्वारा जुपिटर 3 को लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स का जो फाल्कन हैवी रॉकेट है उसके द्वारा। नेक्स्ट कैटेगरी है ब्रांड एम्बेसडर्स की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ICC वर्ल्ड कप 2023? तो ये हैं शाहरुख खान जो कि इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इन्होंने ही कैंपेन जो है वर्ल्ड कप का उसको लॉन्च किया, इट टेक्स वन डे। ठीक है, इंडिया में होने वाला है ये वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया में अक्टूबर से नवंबर के बीच में। 10 टीम्स इसमें भाग लेंगी और 13th एडिशन है इस बार वर्ल्ड कप का। तो ये ब्रांड एम्बेसडर का एक ही क्वेश्चन था, बाकी आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं पुराना। अब आते हैं उन इम्पॉर्टेंट लोगों पर जिनका निधन हुआ है। तो रिसेंटली मंगला नार्लिकर हैज़ पास्ड अवे। शी वॉज अ फेमस, ये एक फेमस मैथमेटिशियन भी थी और राइटर भी थी। इनकी मृत्यु हो गई है पुणे में, कैंसर के कारण इनकी मृत्यु हुई है। 80 साल की थी और इन्होंने मास्टर्स डिग्री विद अ गोल्ड मेडल मैथमेटिक्स में ली थी और साथ में PhD थी इनकी इन द सब्जेक्ट ऑफ एनालिटिकल नंबर थियोरी। निक्की मैक्रे पेंसन हु पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो ये बिलोंग करती हैं USA से, बिलोंग करती थी USA से। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं ये 2 बार, ठीक है। विच स्टेट फॉर्मर CM ओमेन चांडी पास्ड अवे? ये केरला के फॉर्मर CM थे ओमेन चांडी, इनकी मृत्यु हो गई है 2011 से 16 और 2004 से 6 के बीच में ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं केरला के। यहाँ पर हैं कुछ लोग, ये हमने देख ली। निक्की मैक्रे पेंशन, जॉन बेनिस्टर गुडनफ, ये अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, लिथियम आयन बैटरीज के इन्वेंटर हैं और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था केमिस्ट्री में 2019 में। इनकी मृत्यु हो गई है। फिर हम देखें सिल्वियो बर्लुस्कोनी, इटली के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। गीतांजलि अय्यर वन ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट इंग्लिश फीमेल न्यूज़ प्रेजेंटर थी दूरदर्शन में, ठीक है। फिर सुलोचना लतकर एक एक्ट्रेस थी। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के CM थे और सतीश कौशिक एक एक्टर और डायरेक्टर थे। नेक्स्ट कैटेगरी है ऐप्स और पोर्टल्स की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है मोबाइल दोस्त ऐप किसके द्वारा, कौन से स्टेट या UT के द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर होगा इसका जम्मू कश्मीर। विजन है जम्मू कश्मीर का आपका मोबाइल हमारा दफ्तर, और बेसिकली लोगों को जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उन तक एक्सेस किया जा सके, एक्सेस पहुंचाया जा सके, उसके लिए ये ऐप को लॉन्च किया गया है। व्हाट इज़ द न्यू लोगो ऑफ ट्विटर? ट्विटर का नया लोगो क्या है? तो ये वाइट X है, चिड़िया अब नहीं रही, अब X बना दिया गया है नया लोगो ट्विटर का। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द न्यू AI बेस्ड नोट्स ऐप कॉल्ड नोटबुक LM? ऑनलाइन नोट्स बहुत लोग बनाना प्रेफर करते हैं, तो उसमें अभी तक हम सिंपली बनाते थे, टाइप करते थे, उसमें रखी चीज़ें फ़ोटोज़ ऐड कर दी और टाइप करके सारा बना दिया नोट्स। लेकिन अभी AI बेस्ड नोट्स ऐप है जिसका नाम है नोटबुक LM। इसमें क्या होगा कि अगर कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हमें मिल जाएंगे। AI से अगर नए आइडियाज़ जनरेट करने हैं तो वो भी इससे हो सकता है। तो मतलब पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है ना। अच्छा, इसका आंसर तो देखा ही नहीं तो गूगल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ लॉन्च थ्रेड्स ऐप? तो ये थ्रेड्स ऐप जो है इसको मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ट्विटर की तरह है ये एक तरह से, और इसको चलाने के लिए इंस्टाग्राम को डाउनलोड करना पड़ता है। इंस्टाग्राम अगर डिलीट करना चाहते हैं थ्रेड्स को तो इंस्टाग्राम भी डिलीट करना पड़ेगा। तो ऐसे कनेक्शन बनाए हैं कि लोगों के लिए मुश्किल हो जाए, इसको यूज़ करना ही पड़े। खैर, नेक्स्ट है इंटरनेशनल करंट। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री हैज़ बिकम 51st कंट्री टू साइन आसियान्स TAC? व्हाट इज़ TAC? ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन। पहली कंट्री नहीं, 51st कंट्री जिसने साइन किया है सऊदी अरबिया बन गई है आसियान की ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन को साइन करने वाली।
इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड द ट्रेड ट्रांजैक्शन इन रुपीज़ विद विच कंट्री? तो इंडिया ने बांग्लादेश के साथ में ट्रेड ट्रांजैक्शन इन रुपीज़ ये लॉन्च किया है, ठीक है, ताकि डॉलर पर और बाकी कंट्रीज़ पर, बाकी करेंसीज़ पर निर्भरता कम हो सके और हम रुपीज़ में ही आपस में ट्रेड कर सकें। विच कंट्री विल बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड बाय 2075? तो इंडिया जो है ये बन जाएगी वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी 2075 तक। फ़िलहाल फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है हमारी, बिहाइंड जर्मनी, जापान, चाइना एंड यूएस। रिसेंटली शौकत मिर्जियोयेव हैज़ बिन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये उज्बेकिस्तान के नए प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए हैं, या बेसिकली कहें तो री इलेक्ट हुए हैं। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड द चैम्पियंस ग्रुप ऑफ द ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप? ये इंडिया ने ज्वाइन किया है रिसेंटली, और हमने देखा भी था ना वन लाइनर में स्टार्टिंग में, यूएन सेक्रेटरी जनरल के इन्विटेशन पर इंडिया के द्वारा इसको किया गया है, ठीक है। और शेरपा इसके लिए कौन बनाए हैं भारत ने? संजय वर्मा। टाटा ग्रुप विल एस्टेब्लिश ईवी बैटरी फैक्ट्री इन विच कंट्री? टाटा ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरी फैक्ट्री बनाने वाली है यूके में, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट ये होने वाली है यूरोप में, और ये 4000 हाईली स्किल्ड जॉब क्रिएट करेगी यूके में। विच कंट्री हैज़ अप्लाइड टू ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुप? ब्रिक्स ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया है अल्जीरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिरल लीसा फ्रेंशेटी बिकेम फर्स्ट वुमेन टू लीड विच कंट्री नेवी? तो यूएसए की नेवी को लीड करने वाली पहली महिला बन गई हैं, ठीक है, इस पोजीशन पर रहने वाली पहली महिला। विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड इंडियन ट्रूप्स कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर? आंसर होगा इसका इटली। इटली ने एक मेमोरियल को बनाया है, इस्टेब्लिश किया है या अनवील किया है मेमोरियल को, जिसका नाम रखा है वीसी यशवंत घड़गे सुंदियाल मेमोरियल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इटालियन जो ऑपरेशन था या इटालियन कैंपेन था, उसमें भारतीय सैनिकों ने जो योगदान दिया, उन्होंने जो इटली की हेल्प की, उसी को याद करते हुए ये मेमोरियल इटली में बनाया गया है। और यशवंत घड़गे कौन थे? तो ये उसी में एक सैनिक थे, नायक थे, जिन्होंने अपनी जान दे दी थी इसमें, जो शहीद हो गए थे। इन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। मोटो क्या है? ये जो अनवील किया गया है मेमोरियल, इसका मोटो है वी ऑल लिव अंडर द सेम सन। हु बिकम्स फर्स्ट मेंबर फ्रॉम इंडिया टू ज्वाइन एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप? ये है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। किस लिए किया ये ज्वाइन किया है? टू प्रमोट सस्टेनेबल ट्रांजिशन, टू प्रमोट सस्टेनेबल ट्रांजिशन फाइनेंस इन एशियन कंट्रीज़, ठीक है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड इसने ज्वाइन किया है एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप। इंडिया डोनेटेड हाउ मेनी $1 million टू प्रमोट हिंदी इन द यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशन में हिंदी को प्रमोट करने के लिए इंडिया ने $1 million रुपए जो हैं वो डोनेट किए हैं। और इंडिया की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन में, रुचिरा कंबोज, उनके द्वारा ये चेक को प्रेजेंट किया गया। विच कंट्री बैन्स सेक्स चेंज एंड ट्रांसजेंडर मैरिजेस? तो रशिया है जिसने बैन कर दिया है सेक्स चेंज करवाना, ये बैन हो गया है, और ट्रांसजेंडर मैरिजेस भी बैन है रशिया में। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? तो इंडिया के इनिशिएटिव से ये शुरू हुआ है। जैसे भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था, उसी तरह से ये भी शुरू किया है। 7 बिग कैट्स जो दुनिया में पाई जाती हैं उनको कंजर्व करने के लिए। ये 7 बिग कैट्स कौन सी हैं? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगवार और चीता। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू पीएम ऑफ कंबोडिया? कंबोडिया के न्यू पीएम हुन मानेत बने हैं। इनसे पहले हुन सेन थे, इन्हीं के बेटे हैं हुन मानेत। हुन सेन एशिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर हैं, 38 सालों से ये इस पद पर हैं अपने, ठीक है। अब इन्होंने अपने बेटे को हुन मानेत को बना दिया है कंबोडिया का पीएम। कंबोडिया की कैपिटल है फ्नोम पेन, करेंसी है रियल, अंकोर वाट टेम्पल ये भी कंबोडिया में ही है। विच सिटी बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू बी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम? इंडिया की पहली सिटी है जिसने ये ज्वाइन किया है वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम को। कौन सी है? बेंगलुरु है। वर्ल्ड की बहुत सारी सिटीज़, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो, दुबई, ऐसी सिटीज़ इसमें शामिल हैं ऑलरेडी। पहली सिटी भारत की बेंगलुरु बनी है, और इस ग्रुप में 41 सिटी है बेंगलुरु, ठीक है। मतलब 40 शहर अब तक थे, भारत से एक पहला जो है बेंगलुरु वो शामिल हुआ है, तो 41 ये है। और ये सिटीज़ आपस में क्या करती हैं? रिसर्च और इंटेलिजेंस को शेयर करती हैं, ताकि फ्यूचर प्रोस्पेरिटी में कल्चर का क्या रोल हो सकता है इस चीज़ को एक्सप्लोर किया जा सके। नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, 4th एनर्जी ट्रांजिशंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग विल बी हेल्ड इन?
कहाँ होगी ये एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग? गोवा में, ठीक है। वेयर वॉज द G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग हेल्ड? ये मीटिंग गांधीनगर में गुजरात में देखने को मिली। G20 की बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पर। 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था। प्रेसिडेंसी इंडिया कर रहा है 2023 में। थीम है इसकी वसुधैव कुटुंबकम। लोगो है इसका, लोगो जो है इंडिया के नेशनल फ्लैग से इंस्पायर है। लोगो के नीचे भारत लिखा हुआ है देवनागरी स्क्रिप्ट में। वेयर वॉज द मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ बिम्स्टेक हेल्ड? ये मीटिंग हुई बैंकॉक में। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। विच कंट्री इज़ होस्टिंग द ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2023? ये मीटिंग इंडिया होस्ट कर रहा है। FSSAI जो है वो इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। थर्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग विल बी हेल्ड इन विच सिटी? ये होगी केवड़िया गुजरात में, ठीक है। विच कंट्री टू होस्ट आसियान कंट्रीज कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन? इसको भारत इसको भी होस्ट करने वाला है। ट्रेडिशनल मेडिसिन पर आसियान कंट्री के साथ इंडिया और आसियान कंट्री के बीच में ये होने वाली है, कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और ताकि इंडिया और आसियान के बीच प्लेटफॉर्म को स्ट्रेंथन किया जा सके। Which country is organizing the UNSC's first ever meeting on threats of artificial intelligence? AI जो है इस पर क्या थ्रेट्स हो सकते हैं इसके, इस चीज़ पर UNSC की फर्स्ट एवर मीटिंग कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? UK कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। UN में कितने मेंबर्स हैं? 193। ऑब्जर्वर स्टेट 2 हैं। सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटरेस और डिप्यूटी सेक्रेटरी जनरल हैं अमीना जे मोहम्मद। थर्ड वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस विल टेक प्लेस इन विच प्लेस? ये होगी बैंकॉक में, नवंबर में होने वाली है, ठीक है। इसे विश्व हिंदू सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। और ग्लोबल हिंदू कम्युनिटी के लिए क्या क्या चैलेंजेस उनके सामने आते हैं या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, इन चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए कांग्रेस होती है। हु विल इनॉग्रेट सेमिकॉन इंडिया 2023 इन गांधीनगर? इसको इनॉग्रेट करेंगे हमारे प्रधानमंत्री। सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में इंफॉर्म करने के लिए या प्रोग्रेस क्या हो सकती है इस फील्ड में, इस चीज़ को लेकर एक एग्जीबिशन ये होगा। विच इंडियन स्टेट विल होस्ट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेशनल मेल पेजेंट? वर्ल्ड का बिगेस्ट नेशनल मेल पेजेंट ये होने वाला है गोवा में। इसका नाम है द रूबरू मिस्टर इंडिया कॉम्पिटिशन। बिगेस्ट एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड कॉम्पिटिशन है मेन के लिए इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी रैंकिंग और इंडेक्स की। घबराइए नहीं, थोड़े से ही क्वेश्चन बचे हैं, मैं अभी थक गई हूँ अभी तो, पर फिनिश करते हैं इसको। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022? तो ये जो है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 की किसने की है? नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो ये भी नीति आयोग इसका आंसर हो जाएगा। अभी इसमें ये बताया गया है कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है भारत में, उसकी संख्या कम हुई है। परसेंटेज वाइज देखें तो 2015-16 में 24.85% लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर थे। 2019-21 में ये संख्या घटकर 14.96% रह गई है। और उत्तर प्रदेश ने लार्जेस्ट डिक्लाइन देखा है, हाईएस्ट डिक्लाइन देखा है इन द नंबर ऑफ पुअर, फॉलोड बाय बिहार एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या में कमी उत्तर प्रदेश में आई है, सेकेंड नंबर पर बिहार, थर्ड MP में। विच स्टेट गॉट द टॉप पोजीशन इन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स? अभी हमने देखा था ना, नीति आयोग ने इसको रिलीज़ किया। अब टॉप पोजीशन किसको प्राप्त हुई है, कौन से स्टेट को? तो ये है तमिलनाडु। नीति आयोग एंड इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस इसको प्रिपेयर करता है। 4 पिलर्स को इवैल्यूएट किया जाता है, पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। टॉप परफॉर्मर इसमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर विच कंट्रीज मिलिट्री इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड? तो USA की मिलिट्री जो है वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट है। सेकेंड पर रशिया की है, थर्ड पर चाइना की है, भारत की मिलिट्री चौथे नंबर पर है। और वीकेस्ट मिलिट्री भी इसमें बताई गई थी, वीकेस्ट मिलिट्री फोर्स है भूटान और आइसलैंड की। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? इसमें भारत की रैंक है 80th, 80 नंबर पर। टॉप किया है सिंगापुर ने। जापान की थर्ड रैंक आई है इस बार। वैसे हमेशा जापान ज़्यादातर टॉप करता आया है पिछले कई सालों से, ठीक है। सिंगापुर ने टॉप किया, जापान थर्ड। इंडिया की रैंक 80th है, पहले 85 थी लास्ट ईयर, अभी 80th है, ठीक है, अभी है 80th।
यूएस की रैंक 8th है, मतलब 2 रैंक पीछे चला गया है यूएस भी। What is the rank of Mumbai in QS Best Student Cities 2024 रैंकिंग? मुंबई की रैंक इसमें है 118। लंदन बेस्ट प्लेस है, वर्ल्ड में बेस्ट सिटी है स्टूडेंट्स के लिए, है ना, स्टूडेंट्स के लिए रहने के लिए बेस्ट सिटी वर्ल्ड में लंदन है। मुंबई 118th पोजीशन पर है। 6 पैरामीटर्स इसमें देखे जाते हैं, यूनिवर्सिटी रैंकिंग, स्टूडेंट मिक्स, डिज़ायरेबिलिटी, एक्सप्लोरल, एम्प्लॉयर एक्टिविटी, अफोर्डेबिलिटी एंड स्टूडेंट वॉइस। ठीक है, इन सभी पर बेस्ड होकर ये तैयार की जाती है रैंकिंग। लंदन 5वीं बार इसमें टॉप पर है। How many Indian origin women have made it to the Forbes list of America's 100 most successful self-made women? तो अमेरिका की 100 सेल्फ मेड वुमेन की लिस्ट जारी की गई, जिसमें भारत की कितनी महिलाएं हैं, मतलब इंडियन अमेरिकन कितनी, इंडियन ऑरिजिन कितनी महिलाएं, 4 हैं। यहाँ नाम भी है इनके, जयश्री उल्लाल, इंदिरा नूई, नीरजा सेठी और नेहा नरखेड़े। ठीक है, इनके नाम याद रखिएगा बस। Which state is on the top of the list of missing women in India of 2021? इसमें टॉप पर कौन है? महाराष्ट्र है with 56,498 women, which is followed by MP, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। मतलब ये 4 ऐसे स्टेट हैं जहां पर मिसिंग वुमेन की रिपोर्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिली है, केसेस सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं। NCRB के द्वारा ये डेटा किया गया है जारी। यहाँ पर रैंकिंग है, बहुत बार हम इसको देख चुके हैं, तो आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं MOU और एग्रीमेंट पर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री साइंड MOU टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन डिफेंस? डिफेंस में कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया और अर्जेंटीना के बीच MOU साइन हुआ है। ठीक है, बस इतना याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड होम साइंड MOU टू प्रमोट द यूज़ ऑफ मिलेट्स। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने FSSAI के साथ में मिलकर MOU साइन किया है कि मिलेट के यूज़ को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ईटिंग प्रैक्टिसेस में मिलेट को कैसे लेकर आया जा सकता है अमंग द आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, और इसी के दौरान हेल्दी रेसिपीज़ फॉर डिफेंस ये बुक भी जारी की गई है टू प्रमोट द कंजप्शन ऑफ श्री अन्न यानी मिलेट्स एंड इट्स हेल्थ बेनिफिट्स। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड MOU ऑन इलेक्टोरल कोऑपरेशन? ये साइन किया गया इंडिया और पनामा के बीच इलेक्शन मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर कैसे कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन किया जा सके। ठीक है, इंडिया और पनामा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पार्टनर्ड विद जियो सिनेमा टू स्ट्रीम अ शॉर्ट फिल्म ऑन वीर लचित बोरफुकन? तो असम गवर्नमेंट जो है जियो सिनेमा के साथ उसने एक पार्टनरशिप की है, MOU साइन किया है ताकि जियो सिनेमा एक शॉर्ट फिल्म बनाए वीर लचित बोरफुकन की। ये कौन थे? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री हीरोज़ ऑफ इंडिया रह चुके हैं। अहोम किंगडम जो असम का था उसमें एक जनरल थे ये। ठीक है, उन्हीं की 400th बर्थ एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन होने वाला है, जिसके लिए शॉर्ट फिल्म तैयार करने के लिए असम ने जियो सिनेमा के साथ में ये पार्टनरशिप की है। What does the star series symbol indicate when found on a bank note? बेसिकली ये लास्ट क्वेश्चन है, मुझे इसकी कैटेगरी कुछ समझ नहीं आई कि जो कैटेगरीज हमारे पास हैं उनमें से कहाँ रखा जाए, तो इसलिए मैंने इसको लास्ट में कर दिया था। ठीक है, तो स्टार सीरीज सिंबल क्या मतलब होता है इसका बैंक नोट में? तो ये जो सीरीज़ होती है ना, नंबर्स होते हैं इसमें, अगर इसमें कहीं पर स्टार बीच में दिया हुआ है, मेंशन है, तो इसका मतलब होता है कि ये जो बैंक नोट है ये एक रिप्लेसमेंट है फॉर अ डिफेक्टिवली प्रिंटेड नोट। ठीक है, उसका मतलब ये कुछ नहीं होता है कि काउंटरफीट या फिर लिमिटेड एडिशन है या फिर हाई क्वालिटी स्टेटस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंपल सा ये है। और अब फाइनली ये ख़त्म होती है हमारी आज की ये मंथली करंट अफेयर जुलाई की। आई होप अच्छे से सब कुछ रिवाइज़ हो गया होगा, और अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना यार, आप लोग नहीं करते हो। इतनी मेहनत से सब कुछ बनाओ और फिर आप लोगों का रिस्पांस बहुत पॉजिटिव नहीं आता तो बहुत डीमोटिवेशन हो जाता है। बाकी PDF तो आपको इसकी मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ पर। एंड करते हैं इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।